अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास मैट्रिक यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके पास मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है वो आपके पास करंट, चार्जेस, रेजिस्टेंस और समथिंग जो भी इस तरह की आपके पास टर्म्स हैं, इनके ऊपर आपके पास जो है वो फोकस किया जाएगा। और स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपकी इस एक्सरसाइज का, जो कि काफ़ी यू कैन से कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसमें आपके पास सिंपली करंट के फ्लो की बात की जा रही है। वो कहता है कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। कि आपके पास एक वायर है, उस वायर में से आपके पास 3 मिली एम्पेयर का करंट पास कर रहा है। कितने टाइम में? 1 मिनट में आपके पास जो है वो 3 मिली एम्पेयर का करंट पास कर रहा है। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। और यहाँ पर जो आपने फोकस करना है, जिस बात को आपने फाइंड आउट करना है, वो ये है कि चार्ज की बात की जा रही है कि आपके पास चार्ज कितना फ्लो करेगा वायर में से। ठीक है, कि आपके पास अगर हम एक वायर को 1 मिनट तक आपके पास 3 मिली एम्पेयर करंट पास करवाते रहें तो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है। क्योंकि वैसे करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है, यानी कि चार्जेस का फ्लो करना। तो यहाँ पे डेफिनेटली बात यही की जा रही है कि टाइम किस लिहाज से आपके पास जो है वो करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि आपके पास चार्जेस होंगे वो कितने फ्लो करेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो डेटा उसकी तरह फिल्टर आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो आपके पास एक्चुअली चूंकि चार्ज को पॉइंट आउट करने की बात की जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो डेटा गिवन है उस डेटा को हम फिल्टर आउट करते हैं। जिसमें सबसे पहले आपके पास जो टर्म गिवन है वो है करंट की, और करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास 3 मिली एम्पेयर गिवन है। इसके बाद आपके पास टाइम गिवन है कि कितने टाइम तक आपके पास ये चार्ज जो है वो फ्लो, ये करंट जो है वो फ्लो किया है, जो कि एक्चुअली आपके पास कितना गिवन है 1 मिनट, विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मिली एम्पेयर है तो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और 7 एम्पेयर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ से अब हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने में यहाँ पे जो वो पूछ रहा है वो है आपके पास चार्ज बताया जाए कि चार्ज आपके पास कितना यहाँ से फ्लो करेगा इस वायर में से। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने जैसे कि इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक टर्म है करंट की वो आपने पढ़ी हुई है, जो कि आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो आपके पास Q/T है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि यहाँ से आपके पास Q इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय द टाइम। सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। करंट आपके पास कितना है, 3 इंटू 10⁻³ है, और टाइम आपके पास क्या है 60। तो अगर हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 60 60 120, और 120 के अंदर दोबारा 60 ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ कूलम। चूँकि चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है 1 मिनट में बाय प्रोवाइडिंग द 3 मिली एम्पेयर करंट, इट इज़ एक्चुअली 180 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो जो कि आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि इतने टाइम के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, ये बेसिक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जो कि इस चैप्टर का मोस्टली जो है वो बेसिक पॉइंट है, जो कि इस चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे करंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एट 100,000 रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, 100,000 ओम एक रेजिस्टेंस है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। ये पहला केस है। इस पहले केस के अंदर वो कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, तो उसके अलावा आपने अगर, वैसे आपने करना नहीं है, अगर आपने 12 वोल्ट बैटरी को क्या नाम है हाथ लगा लिया या उसको टच कर लिया, तो कह रहा है कि बताएं हाउ मच करंट, कितना करंट फ्लो करेगा फर्स्ट केस में, ये जिसके अंदर आपके पास रेजिस्टेंस जो है 100,000 है। इफ़ योर स्किन इज़ वेट, और इसके जो सेकंड केस है वो ये कि ड्राई बॉडी में तो 100,000 था, लेकिन अगर आपकी स्किन वेट है यानी कि नमी है जिस्म पे, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम। तो आपकी रेजिस्टेंस अब अगेन गिवन है जो कि 1000 ओम हो चुकी है। हाउ मच करंट, अगेन आपसे वो कह रहा है कि बताएं अब कितना करंट फ्लो करेगा, वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, यानी कि यही बैटरी यूज़ की गई 12 वोल्ट की,
फर्स्ट केस में आपके पास जो बॉडी थी वो ड्राई अप थी, अब सेकंड केस में आपके पास बॉडी जो है वो वेट हो चुकी है। दोनों सिनेरियोज में बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की ही यूज़ की जा रही है, जस्ट जो डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो डेटा है उससे हम ज़रा फिल्टर आउट करते हैं। हमारे केस में जो डेटा है वो प्रॉब्लम आपके पास सेकंड है 14.2, और आपके पास जो यहाँ पर डेटा गिवन है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस के लिए निकालते हैं जिसमें आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस गिवन है, इसको हम R1 कह लेते हैं बिकॉज दो रेजिस्टेंसेस हैं विच इज़ 1000 ओहम। ओके, इस केस में आपके पास जो क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, बैटरी का सोर्स जो है वो अगेन सेम है, सो दैट्स वाई वो आपके पास 12 ओहम ही रहेगा। जबकि सेकंड केस में आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हुई है जो कि R2 हुई विच विल बी 1000 ओहम, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब आप बताएंगे जो बोथ केसेस में जो आपके पास करंट है वो कितना फ्लो करेगा आपकी बॉडी में से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने I1 कैलकुलेट करना है और I2 सेकंड केस के लिए भी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपली है, वही फार्मूला हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, सॉरी वो फार्मूला यूज़ करेंगे बल्कि डिफरेंट है। तो एज वी नो दैट ओहम्स लॉ यहाँ पर यूज़ होगा विच विल बी लाइक V इज़ इक्वल टू IR। अब यहाँ पे चूंकि करंट और रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, सो दैट्स वो यहाँ पे आगे पास I1 R1 लिखा जाएगा। V को मैं 1 के साथ वेरिएशन में नहीं लेके आऊँगा, उसकी वजह यह है कि आपके पास वोल्टेज जो है वो ओवरऑल सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास करंट फाइंड आउट करना है, तो आपके पास करंट मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम नीचे कर लेते हैं, V ओवर R1 इज़ इक्वल टू I1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, I1 इज़ इक्वल टू V ओवर R1, ठीक है। तो वोल्ट आपके पास गिवन है 12 वोल्ट आपके पास बोथ केसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। R1 आपके पास 100,000 है, यानी कि 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना बनेगा ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी +5, ओके, ठीक है, क्योंकि नीचे +5 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास I1 इक्वल टू हो जाएगा 12, नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 हो जाएगा। पॉइंट फिगर करेंगे राउंड फिगर, तो आपके पास I1 आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एम्पेयर। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि राउंड फिगर किया है, आपके पास पॉइंट राइट साइड से शिफ्ट किया तो आपके पास 1 पावर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। सेकेंड केस आपके पास V इज इक्वल टू I2 एंड R2, तो यहाँ से आपके पास R2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या बच जाएगा I2। सो वी कैन से दैट के I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। वोल्टेज अगेन सेम, रेजिस्टेंस विल बी चेंज विच विल बी एक्चुअली 1000। तो आपके पास I2 हो जाएगा 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 +3 नीचे से ऊपर जाके क्या हो गया -3। अगेन राउंड फिगर करेंगे, राउंड फिगर आपके पास करेंगे तो I2 आपके पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 एम्पेयर। अच्छा, इनके यूनिट्स की आपने जो है वो ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है। यूनिट्स आपके पास जो है वो आपने ध्यान से यूज़ करने, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स जो है वो अगर आप गलत लिख देंगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल था जिसमें आपके पास दो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस गिवन थी और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो था वो 12 वोल्ट गिवन है। तो बोथ सिनेरियोज में एक तो ये है कि ड्राई बॉडी है, एक आपके पास वेट बॉडी है, लेकिन दोनों सिनेरियोज में आपके पास वोल्टेज सेम है बिकॉज आपने सेम बैटरी को ही टच किया है और आपसे जो रिक्वायर किया जा रहा है वो उसमें से आपकी बॉडी में से पास करने वाले करंट की बात की जा रही है कि आपके पास जो है वो आपकी बॉडी में से पास करने वाला करंट जो होगा वो कैसे होगा। और इसको सोल्व करने के लिए हमने ओहम्स लॉ का यूज़ किया है कि ओहम्स लॉ जो कि आपके पास रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेजेस जो हैं इन सब को आपके पास जो है वो क्या नाम है डिस्कस करता है। और आफ्टर दैट आपके पास वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास हमने इसको करंट को कैलकुलेट कर लिया इन बोथ केसेस। तो ये था आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम। क्या आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट पास कर सकता है, यानी कंडक्टर वायर है, उसमें करंट पास करने के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओहम है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, कि अगर आपके पास उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने 100 वोल्ट्स का अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो
रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम हो गई है। तो कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो आप बताएं कि वहां से करंट कितना पास करेगा उस कंडक्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास 10 मेगा ओम है, और उसमें से जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस आपने प्रोवाइड किया है वो है 100 वोल्ट्स का। तो डेटा फिल्टर आउट करते हैं हम इसमें से। सो यहाँ पे जो डेटा आपके पास गिवन है वो डेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो गिवन हम यहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं। प्रॉब्लम आपके पास है ये 14.3, और इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं उसमें सबसे पहले तो आपके पास जो है वो है रेजिस्टेंस, जिसको आपके पास कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि आपके पास कितनी है 10 मेगा ओहम। इसके बाद आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास है 100 वोल्ट्स का। कितना 100 वोल्ट्स 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर मेगा आपके पास क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7 ओम। ठीक है, ओके। यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने वाली जो वैल्यू है वो आपके पास सिंपल क्या है, करंट है, इसको आपके पास I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन अगर हम इसका ट्रेसअप करते हैं तो सिंपली आपके पास जो है वो यूज़ किया जाएगा क्या, ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ के अंदर आपको पता है कि तीनों ये टर्म्स यूज़ हो जाती हैं, विच इज़ लाइक V इज़ इक्वल टू I R। ठीक है, यहाँ से आपके पास टू बी सेड कि आपके पास I किसके इक्वल आ जाएगा, R डिवाइड है मल्टीप्लाई V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास जो फार्मूला जो आपके पास फाइनल है वो है V ओवर R है, और यहाँ से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो आपके पास आ जाएगा 100, जबकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है 10 रेज़ टू पावर 7 ओहम। ओके, तो ऊपर आपके पास 10 रेज़ टू पावर प्लस 2 है, नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी, हो जाएगी -7। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 - 7। ठीक है, तो I विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -5 एम्पेयर अकॉर्डिंग टू योर बुक मिली गिवन है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करते हैं कि 10 रेज़ टू पावर -2 अलग कर लेते हैं और 10 रेज़ टू पावर -3 अलग कर लेते हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2 -3 कन्वर्ट हो जाएगा मिली में, साथ क्या आ जाएगा एम्पेयर। ओके, तो -2 जो है ये आपके पास किस में टर्मिनाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। ठीक है, 0.01 मिली एम्पेयर आपके पास जो होगा करंट यहाँ से उस कंडक्टर में से पास करेगा जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स प्रोवाइड किया है, और उसमें से जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 10 रेज़ टू पावर 7 ओहम यानी कि 10 मेगा ओहम है। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कुछ आपके पास कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो उसके अंदर वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है कि बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट। कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से आपके पास जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है वो 10 वोल्ट का है, और उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो 1.5 एम्पेयर का। कहता हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट। यहाँ से अब आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हाउ मच एनर्जी। ठीक है, विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, आपके पास टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर जाउल्स लॉ के थ्रू हमेशा हम एनर्जी की डिसिपेशन को काउंटेबल करते हैं, और जाउल्स लॉ ने ही आपके पास जो अपनी डेफिनेशन के अंदर भी उसने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो एनर्जी डिसिपेट कर रही होती है जब आपके पास चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव ऑन कर रहा होगा। ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी कंज्यूम होगी या डिसिपेट होगी वो आपके पास अकॉर्डिंग टू द आपके पास जो है जाउल्स लॉ कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है, पहले हम डेटा जो है वो फिल्टर आउट करते हैं। तो डेटा में आपके पास जो प्रॉब्लम है ये है 14.4। इसमें आपके पास जो डिटेल्स गिवन हैं उनमें आपके पास जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले, जो कि V से डिनोट किया जाता है, जो कि सिंपल 10 वोल्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें वो कह रहा है कि जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहता है कि 1.5 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है एक्चुअली। ओके, और आफ्टर दैट वो कहता है कि टाइम आपके पास गिवन है कि कितने टाइम में आपके पास पास आउट किया है, वो है 2 मिनट।
कहता है कि फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी, ठीक है, जो कि इन द टर्म ऑफ वर्क डन है, ठीक है। 2 मिनट्स हैं, यानी कि 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 60 विच विल बी एक्चुअली 120 सेकेंड्स, ठीक है। 120 सेकेंड्स आपके पास जो है ये बनते हैं। चूंकि अब हम जो है वो जॉल्स लॉ को यूज़ करेंगे, तो जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कहता है W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। फार्मूला तो वैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस फार्मूला को है जो जनरेट करना है। अगर आपके पास देखा जाए यहाँ पर रेजिस्टेंस एक ऐसी टर्म है जो कि गिवन है और हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस के बिहाफ पर यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली फार्मूला यूज़ होता है V इज इक्वल टू आई आर का। तो यहाँ से R आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, V ओवर आई के। तो जहाँ पे R लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V ओवर आई लिख सकता हूँ। तो W क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R की जगह मैं लिखूंगा V ओवर आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये आपके पास करंट का नीचे डिवीजन है, ऊपर करंट स्क्वायर में है, तो एक जो है वो करंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो अब हमने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। जैसे कि करंट आपके पास गिवन है 1.5 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो 10 वोल्ट्स गिवन है, और टाइम आपके पास जो गिवन है वो है 120 सेकेंड्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के ड्यूरिंग 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 120, तो आपके पास ये बनता है 1800। अब चूंकि वर्क डन है या एनर्जी की बात की जा रही है, तो इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, जॉल्स, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है जब भी एनर्जी कैलकुलेशंस की बात की जाएगी बाय यूजिंग द करंट या रेजिस्टेंस या वोल्ट्स की बात होगी, उसके ड्यूरिंग अगर आपसे एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा होगा तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप जॉल्स लॉ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जॉल्स लॉ की हेल्प से ही आप जो है उसकी वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, और उसी के बिहाफ पर आप जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल जो है वो बोथ ऑफ द वही नेचर है जो कि आपके पास लास्ट चैप्टर 13 में कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन पर थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास यही न्यूमेरिकल्स आपके पास रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन पर हैं। तो एक में सीरीज़ की बात कर रहा है और एक में पैरेलल की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में आपके पास रेजिस्टेंसेस भी काफ़ी हद तक बल्कि डिफरेंट है, चलें डिफरेंट है, लेकिन फाइंड आउट हमने सेम टर्म्स करनी है। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम, दो रेजिस्टेंस हैं आपके पास, एक आपके पास 2 किलो ओहम है, एक आपके पास 8 किलो ओहम है, आर ज्वाइंट इन सीरीज इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। अगर आपके पास उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है दोनों रेजिस्टेंसेज को, और उनके अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया है वो 10 वोल्ट का है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो यहाँ पर वो सबसे पहले कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहली टर्म तो हमने ये फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली करंट पासिंग थ्रू द ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट फाइंड आउट करना है ईच रेजिस्टेंस में से, यानी कि दोनों रेजिस्टेंसेस में से आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सीरीज में आपके पास जो है ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, और सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब आपको पता है, जैसे कैपेसिटर्स में आपके पास जो है वो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते थे, यहाँ पर अब आपके पास जो है वो रेजिस्टेंसेस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो फिल्टर आउट करते हैं आपका डेटा। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 14 पॉइंट आपके पास फिफ्थ न्यूमेरिकल है, और इसके अंदर आपके पास मैं अगर आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे है कि इन सिंबल से आपके पास रेजिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके अक्रॉस उसने कहा कि हमने एक बैटरी अटैच की है, ठीक है। बैटरी आपके पास कुछ ऐसे अटैच है कि ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में आपके पास जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है। दो रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम नाम रख लेते हैं, एक को नाम रख देते हैं R1 और एक को R2। सो अब आपके पास यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ऑफ द सेम नेचर है आपके पास, ठीक है। सेम नेचर तो नहीं कह सकते, बट ये ब्लर हो रहा है, ओके अब ठीक है। तो सेम नेचर नहीं है, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंसेस आपके पास वेरी कर रही हैं। तो अब आपके पास जो डेटा गिवन है
डेटा में हम लिख लेते हैं एक जो है रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1, जो कि आपके पास कितने किलो ओहम है, 2 किलो ओहम है। 2 किलो ओहम आपको पता है कि ये 2000 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास क्या हो जाएगा, 2000 ओहम। ठीक है। सेकंड रेजिस्टेंस आपके पास, उसको हम नाम दे देते हैं R2, जो कि आपके पास 8 किलो ओहम है। ठीक है। 8 किलो ओहम का मतलब आपको पता है 8000 ओहम। इसके अलावा आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया उसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है आपके पास 10 वोल्ट का। ठीक है। और यहाँ से अब आपके पास फाइंड आउट करने वाली जो टर्म्स हैं, फाइंड आउट में अब आपने जो करना है वो आपके पास सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड आपके पास वो कह रहा है कि करंट अक्रॉस द बोथ रेजिस्टेंसेस, यानी कि I1 और I2 भी आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा उसने कहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो दोनों केसेस में आपके पास जो है रेजिस्टेंस को भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरीज कम्बिनेशन में जब भी आपके पास रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो वहाँ पर आपके पास करंट ओवरऑल द सर्किट सेम रहता है। ठीक है। तो जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो आपके पास स्ट्रेट जो है वो उनका सम है, कुछ इस तरह से कि हम कह सकते हैं एज वी नो दैट कि आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास जितनी रेजिस्टेंसेस आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है उनका स्ट्रेट सम है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूंकि आंसर में आपके पास किलो ओहम में ही कैलकुलेशंस हैं, तो इस वजह से आपके पास मैं यहाँ पर भी जो है स्ट्रेट चलता हूँ, किलो ओहम को ही यूज़ करते हैं, यानी कि 2 + 8। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास जो आ रही है वो है 10, क्योंकि दोनों किलो में यूज़ हुई थी तो ये भी आपके पास किलो ओहम में आ जाएगा। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो आ गई है 10 किलो ओहम। इसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है करंट इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से कितना पास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको एक बात ऐड करता चलूँ कि अगर आपके पास सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट को कैलकुलेट करने की बात की जाती है तो वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बिहाफ पे किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो करंट है सीरीज सर्किट में वो सेम रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो करंट फाइंड आउट करना है वो हम यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मदद से। ठीक है। वो कुछ ऐसे है कि ओहम्स लॉ आपके पास V = I/R इक्विवेलेंस यूज़ होगा फार्मूला। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि हमें ओवरऑल सर्किट के अकॉर्डिंग हमें करंट की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमने करंट फाइंड आउट करना है, तो V ओवर आ जाएगा R इक्विवेलेंस = I हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास I = वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10 वोल्ट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है 10 किलो ओहम, 10 × 10⁻³ ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। ठीक है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास -3 किसके इक्वल होता है मिली के, तो आपके पास करंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। ठीक है। तो आपके पास करंट जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ 1 मिली एम्पेयर का। इन बोथ केसेस अब आपके पास जो करंट है I1 और I2 वो क्या रहेगा 1 मिली एम्पेयर ही रहेगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास I = I1 विच इज़ इक्वल टू I2, और जो हमारे पास कितना आया है 1 मिली एम्पेयर। सो दैट्स वाई अब हमें जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आपके पास जो है वो दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हमने करंट कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब हमने जाना है पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अब वो वेरी करेगा V1 = I1 R1, बिकॉज आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो दैट्स वाई आपके पास ये वेरी करेंगे। सो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपल। I1 चूँकि वो 1 मिली एम्पेयर यानी कि 10⁻³ और R1 कितना है 2000। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास 2 वोल्ट आएगा, कुछ इस तरह से कि 2000 × 10⁻³ तो वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके।
क्योंकि ये देखें ना 10⁻³ और ये +3 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास V2 अगर हमने कैलकुलेट करना है, I2 आपके पास अगेन 10⁻³ यानी कि 1 मिली एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस R2 जो है वो 8000 है। -3 और ये +3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुछ ऐसे होगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3, ठीक है। तो ये +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जस्ट पीछे क्या बच जाएगा, 8 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हुआ वो आपके पास 8 वोल्ट का है, ठीक है। फर्स्ट केस में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास 2 वोल्ट है, जबकि आपके पास सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 8 वोल्ट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके पास था सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेम इसी तरह से अब हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका जो है इसका सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सॉरी। सो नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो, अब आपके पास रेजिस्टेंसेस कुछ डिफरेंट हो गई हैं। सिनेरियो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस आपके पास जैसे ये है कि अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है। वो कहता है कि दो रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, दो रेजिस्टेंसेस में एक आपके पास 6 किलो ओहम है, दूसरी आपके पास जो है वो 12 किलो ओहम की है, और दोनों जो हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। और उसके क्रॉस आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया वो 6 वोल्ट का है। और जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसके अलावा आपने करंट पास फाइंड आउट करना है कि हर रेजिस्टेंस में से कितना पास कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है ईच रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो फिर डेटा यहाँ पे आपके पास फिल्टर आउट करते हैं कि आपके पास डेटा गिवन है। डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैलकुलेट करने लगे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो प्रॉब्लम आपके पास है 14.6। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे है कि एक रे डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ कि कुछ इस तरह से आपके पास दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलली, और इनके क्रॉस आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास कनेक्टेड है कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का, ठीक है। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस आपके पास R2 है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं इनको, R1 विच इज़ 6 किलो ओहम, 6 किलो ओहम मीन टू से 6000 ओहम। सेकेंड रेजिस्टेंस R2 है जो कि आपके पास 12 किलो ओहम है, विच विल बी लाइक 12,000 ओहम, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने जो फाइंड आउट करना है, सॉरी एक पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है जो कि आपके पास कितना है, 6 वोल्ट। अगेन फाइंड आउट करने वाली टर्म्स वही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर इक्विवेलेंस, बोथ केसेस में करंट, और बोथ केसेस में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपके पास कुछ ऐसे जाएगा, रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, विच विल बी लाइक 1/R1 मीन टू से के 6 प्लस 1/R2 मीन टू से के 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नीचे 12 आएगा, और ये 6 2 ज़ा 12 प्लस 12 1 ज़ा 12 1/R इक्विवेलेंट। ये आपके पास बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, कुछ ऐसे हो जाएगा कि 3/12, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो विच विल बी 1/4। दो बोथ साइड पे रेसिप्रोकल करेंगे, फ्रैक्शन रिवर्ट कर देंगे, तो आपके पास R इक्विवेलेंस आ जाएगी 4 किलो ओहम, ठीक है। बोथ साइड पे आपने फ्रैक्शन क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल, यानी कि ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, तो रिवर्स करने के बाद आपके पास R इक्विवेलेंस आ जाएगा 4 किलो ओहम। किलो ओहम क्यों, कि आपने वैल्यूज़ भी किलो ओहम में ही यूज़ की थी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो वोल्टेज है वो ओवरऑल सेम रहता है, ठीक है, तो जो कि ऑलरेडी गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सिनेरियो सेम है। नाउ अब हमने जाना है करंट की तरफ, तो वो बोथ केसेस में डिफरेंट होने वाला है। तो I1 R1
और V2 आपके पास हो जाएगा I2 R2। तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा, V1 ओवर R1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। V1 आपके पास, सॉरी हाँ V1 तो हो गया कैलकुलेट। V1 आपके पास है 6 वोल्ट, R1 आपके पास कितना है 6 किलो ओहम, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, और कैंसिल आउट होने के बाद ये आपके पास कितना बन जाएगा, रिवर्ट होने के बाद I1 है ये +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, और I1 आपके पास कितना बन जाएगा 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, सेकेंड केस में आपके पास अब हमने अगर I2 की बात करते हैं तो आपके पास I1 जो है, इस केस में आपके पास जो है वो I2 जो होगा वो R2 मल्टीप्लाई है V2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो V2 भी अगेन आपके पास 6 वोल्ट ही है, R2 आपके पास क्या है 12 इंटू 10⁻³ किलो ओम ना, तो 12,000। तो 6 1 6, 6 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 12 1/2 इंटू 10⁻³ ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। तो सेकंड केस में आपके पास जो I2 बना वो आपके पास आ गया है 0.5 मिली एम्पेयर, 1/2 यानी कि 0.5 के इक्वल होता है। ठीक है, और 10⁻³ आ जाएगा माइनस मिली में, तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये बहुत न्यूमेरिकल्स जो कि इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये दोनों आपके पास जो है वो मैंने एक ही शीट पर इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको इनके डिफरेंसेस का आइडिया हो जाए। और बेसिकली यहाँ पर आपने याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, जबकि सीरीज़ में करंट आपके पास ओवरऑल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत केसेस में ख्याल करना है ताकि आपके पास जो है वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली कैलकुलेट की जा सकें। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपने I1 I2 डिफरेंट होगा, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो दैट इसी भी हाफ पे आपके पास जो है वो ये भी आपके पास डिफर हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। कहते हैं एक बल्ब है जिसके ऊपर मेंशन है कि अगर आप कोई मार्केट से बल्ब भी लेके आएंगे तो उस बल्ब के ऊपर जो है उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कितने वोल्ट का है और किसकी कितनी पावर है। तो वो कह रहा है कि इस तरह से एक बल्ब है, उसके ऊपर मेंशन है 220 वोल्ट और 100 वाट। इसका मतलब ये कि वो बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे और 100 वाट की पावर पे वो ऑपरेट होगा। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करनी है वो उस रेजिस्टेंस फिलामेंट की यानी कि उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली, और सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 5 घंटे रोज़ इस्तेमाल हो रहा हो बल्ब, तो फाइंड द एनर्जी। सो अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ, यानी कि पूरा महीना 30 डेज रोज़ वो 5 घंटे चले और उसकी जो पावर है वो 100 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस उसका 220 वोल्ट हो, तो बताएं कि ओवरऑल मंथ में 30 डेज़ में उसने आपके पास कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, और ये एनर्जी आपने किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ समराइजेशन थी इसकी न्यूमेरिकल की। तो यहाँ से अब हम जो है वो डेटा फिल्टर आउट करते हैं आपके पास और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूमेरिकल आपके पास है 14.7। ऐसे है कि सबसे पहले तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितने वोल्ट पर वो ऑपरेट हो रहा है, वो आपके पास है 220 वोल्ट। इसके बाद हमें जो गिवन है वो उसकी पावर गिवन है, उसके यूनिट से अंदाज़ा हो जाता है ना कि आपके पास जो है ये कि कौन सी टर्म गिवन है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप उसके यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपको फिर यूनिट्स का भी जो है वो पता होना चाहिए कि यूनिट्स जो है वो किस टर्म के क्या यूनिट है, ताकि आपको आसानी हो जाए। न्यूमेरिकल्स के ड्यूरिंग भी जो है आपको पता लग जाता है कि ये कौन सी टर्म आपके पास गिवन है। इसके अलावा आपके पास जो है टोटल टाइम इन आवर्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम आवर्स में 5 आवर्स डेली है और 30 डेज़ के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 150 आवर्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने आवर्स में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने एनर्जी भी किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट करनी है। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर मैंने इन टर्म्स को भी जो है वो आवर में ही टाइम को रखा है मैंने। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अब हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने में सबसे पहले तो आपके पास है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस आपके पास आर से रिप्रेजेंट होती है, और सेकेंडली हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है एनर्जी यूज्ड हुई है जो, ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास अगर हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं तो पावर आपके पास सिंपली जो है वो कुछ ऐसे है कि P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है। लेकिन बेसिक फार्मूला आपके पास P इज़ इक्वल टू वी आई है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो है बट करंट नहीं है। तो इसके लिए हम ओहम्स लॉ के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ से आपके पास I किसके इक्वल आ जाएगा, V आर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपके पास कि P इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय V ओवर R, कुछ ऐसे, ठीक है। I की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली V ओवर R। तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, V स्क्वायर ओवर R, और यहाँ से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो दैट्स वाई आपके पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, डिवाइड है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है इसको हम डिवाइड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे, ओके। इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करना है यहाँ पर, और वैल्यूज़ को पुट आउट करके अब हम जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो है 220 वोल्ट गिवन है, जबकि रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो कितनी है 100, ओहो सॉरी ये पावर है, तो पावर आपके पास 100 वॉट है, ठीक है। तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 220 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 220 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 48400 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाती है 484 ओहम। तो कुछ ऐसे आपके पास जो है वो हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी एनर्जी। नाउ अगर हम एनर्जी की बात करते हैं और एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन किलोवाट आवर्स, तो आपके बुक में एक टॉपिक में मेंशन है कि आपने पावर को टाइम इन आवर्स से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है आपने 1000 पर, ठीक है। पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम से, घंटों के हिसाब से, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000। पावर आपके पास जो है वो कितनी है 100 वॉट है, और टाइम कितना है 150 आवर्स, ओके 150 आवर्स हैं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये 1000। तो ये अब अगर आप ध्यान से देखें ये 20 से 20 गए और 10 से 10 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी 15 किलोवाट आवर। तो आपके पास आ जाएगी 15 किलोवाट आवर। अच्छा यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर ये बात का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किलोवाट आवर्स में होगा, ठीक है। अक्सर बच्चे हम ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्ट 15 वॉट लिख देते हैं या 15 जाउज लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, जो आपने फार्मूला यूज़ किया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास जो एनर्जी कैलकुलेट होगी वो किलोवाट आवर के हिसाब से कैलकुलेट होगी, ठीक है। इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बेसिक से आपके पास न्यूमेरिकल था, नथिंग एनी कम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो आपके पास बिल्कुल सिमिलर है आपके पास पिछली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही, बट अभी हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स आपके पास अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एन इनकैंडिसेंट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम। क्या आपके पास एक बल्ब है जो कि 95 ओहम के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इज़ लेबल्ड 150 वाट, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है जो मेंशन है वो 150 वाट उस पर मेंशन है। इज़ दिस बल्ब डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन 120 वोल्ट सर्किट्स और 220 वोल्ट सर्किट्स। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताएं कि ये जो बल्ब है ये 120 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस गिवन है और उसकी पावर गिवन है, वॉट इट मीन्स की पावर, ओके, और ओहम का यूनिट इट मीन्स की ये रेजिस्टेंस गिवन है। और अब हमने जस्ट यहाँ से उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसके वोल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, और अगेन आपके पास वही फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपके पास यूज़ किया है। और ये न्यूमेरिकल्स आपको करवाने का एक्चुअली मकसद बुक में ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास जो रेजिस्टेंसेस और जो डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, वो आपके पास कैसे हैं। तो न्यूमेरिकल आपके पास है 14.8, और इसमें आपके पास जो डेटा गिवन है
वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन है इसकी रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 95 ओहम है। इसके बाद आपके पास इसकी पावर गिवन है। पावर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 150 वाट। हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने करना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्ट्स कैलकुलेट करने हैं कि ये जो बल्ब है ये आपके पास कितने वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास यहाँ पर हम मेंशन करते हैं एज वी नो दैट कि आपके पास P इज़ इक्वल टू VI। अब यहाँ पे पावर हमारे पास गिवन है, वोल्ट्स हमने फाइंड आउट करने, लेकिन करंट एक ऐसी टर्म है जो कि हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो हम अब यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगेन V इज़ इक्वल टू IR को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और I आपके पास आ जाएगा V ओवर R के, ठीक है, कुछ इस तरह से। I की जगह हम क्या लिख देंगे, V ओवर R। तो आपके पास V तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि I की जगह आ जाएगा V डिवाइडेड बाय द R। तो इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी कि V स्क्वायर ओवर R आपके पास आ जाएगा। यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, R डिवाइड है यहाँ पे पावर के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R। अब आपके पास यहाँ पे पावर जो है वो गिवन है कितनी, 150, और रेजिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है, 95। अब आपके पास ये कैलकुलेशंस कुछ इसी तरह से गिवन है। तो अब हम इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो आपके पास ये कुछ ऐसे आएगा कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ रहा है 14250। स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपके पास बोथ साइड पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। 14250 स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 119.37 समथिंग, ठीक है, जो कि राउंड अबाउट किसके इक्वल है। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताएं कि ये 220 वोल्ट पर चलेगा या फिर आपके पास जो है वो 120 वोल्ट पर चलेगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन उसने कहा था कि बताएं कि किसके ऊपर ये ऑपरेटेबल है। तो अब हम देखें तो ये 119 जो आपके पास 119 वोल्ट आ रहा है, ये 120 वोल्ट के राउंड अबाउट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बल्ब आपके पास डिज़ाइन किया गया, ये आपके पास ऑपरेट किया जाएगा, डिज़ाइन किया गया है फॉर 120 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं सो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर 120 वोल्ट, ठीक है, कि आपके पास ये जो बल्ब डिज़ाइन किया गया ये आपके पास 120 वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास तो था आपका 8th न्यूमेरिकल था। अब आपके पास स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली मोस्टली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके काफ़ी क्लोज है, और इस न्यूमेरिकल को करवाने का बेसिकली मकसद आपके पास यही है कि आपके घर में मौजूद जितनी भी अप्लाइंसेस हैं जो कि यूज़ हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास कैलकुलेट किए जाएं यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद आपके पास जो है उनकी फ़ी प्राइस आपके पास जो है वो कैलकुलेट की जाए कि ओवरऑल आपके पास अगर एक यूनिट की प्राइस कितनी है तो टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके आपके मंथली बिल का जो क्या नाम है कैलकुलेशन है वो की जा सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहता है कि आपके घर में कुछ अप्लाइंसेस इंस्टॉल्ड हैं लाइक व्हाट के 10 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, के 10 बल्ब लगे हुए हैं 60 वॉट के और हर एक जो है वो 5 घंटे डेली यूज़ होता है, ठीक है। 4 फैंस ऑफ 75 वॉट ईच ऑफ विच रन्स 10 आवर्स डेली, और 4 पंखे लगे हुए हैं 75 वॉट्स के, ठीक है, ईच, और हर पंखा जो है वो यानी कि 4 के 4 पंखे 10 घंटे डेली चलते हैं। एक टीवी है ऑफ 100 वॉट विच इज़ यूज फॉर 5 आवर्स डेली। एक टीवी है जिसकी पावर 100 वॉट गिवन है, वॉट से पता लग रहा है कि ये पावर है, और ये 5 घंटे डेली आपके पास चल रहा है। और उसके अलावा 1 इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वॉट, क्योंकि आपको पता है कि इस्त्री जो है आयरन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास पावर कंज्यूम करती है। तो जो आयरन है वो एक ही है और उसकी पावर आपके पास 1000 वॉट गिवन है विच इज़ यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और वो तकरीबन 2 घंटे आपके पास जो है वो डेली चल रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs 4 रुपीज़, क्या आपके पास एक यूनिट की प्राइस जो है वो 4 रुपये है, लेट्स सपोज फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर
ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 1 मंथ। यानी कि यही सब एम्प्लाइज अगर 30 दिन तक चलें तो आपके पास कितना एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि कितना बिल आपके पास आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स को आपके पास जो टोटल यूनिट्स आएंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ओवरऑल बिल को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है डेटा हम फिल्टर आउट करते हैं अपने पास और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर जो गिवन है जो मेंशन की हुई है, हम ज़रा वो साथ साथ नोट डाउन करते जाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम नंबर आपके पास है 14.9 और यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आपके पास है नंबर ऑफ बल्ब्स हैं या आपके पास टोटल पावर। इसकी अगर हम कैलकुलेट कर ली जाए, टोटल पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हर अप्लायंस की, ठीक है। टोटल पावर ऑफ सबसे पहले बल्ब्स निकाल लेते हैं, यानी कि बल्ब जो हैं वो 10 हैं और हर एक की पावर 60 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 600 वॉट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास टोटल पावर ऑफ हम निकाल लेते हैं उसके बाद किसकी, फैंस की। फैंस आपके पास कितने हैं, 4 हैं और हर एक जो है वो 75 वोट का है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 75 300 होना चाहिए जी। 300 आपके पास जो है ये वोट इसकी पावर आई है ओवरऑल, ठीक है। और इसके अलावा आ जाती है आपके पास टीवी है। टोटल पावर ऑफ टीवी आपके पास सिंपल 1 ही है, एक टीवी है तो वो आपके पास 100 वोट टीवी की पावर है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टोटल पावर ऑफ आयरन, वो आपके पास सिंगल आयरन है, वो 1000 वाट उसकी पावर है, ठीक है। और इनके साथ साथ टाइम्स मेंशन है, तो टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे तो डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल हम यहाँ से आगे फाइंड आउट की तरफ जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर या मंथली एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर हमने यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स हर एक अप्लायंस की हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम निकाल लेते हैं, यूनिट्स ऑफ, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ बल्ब्स आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, जिसमें आपके पास जो है इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टाइम से इन आवर्स और इसको डिवाइड कर दिया जाता है आपके पास 1000 पर, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। पावर आपके पास टोटल कितनी है 600 और इसका टाइम कंजप्शन जो है वो आपके पास 5 आवर्स डेली है, यानी कि 5 आवर्स तो डेली है, लेकिन मंथली आपके पास कितना है 30 डेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास क्या बन रहा है 90,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे 90 यूनिट्स। इट मीन्स कि यूनिट्स आपके पास एनर्जी की कह लें कि यूनिट है, ये यूनिट्स यहाँ पे जो है ना एनर्जी का जो है एक यूनिट है जिसको हम यूनिट्स के तौर पे हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि इस आपके पास अप्लायंस ने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स होते हैं उनमें जो यूनिट्स आते हैं, इट मीन्स कि इट इज़ मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, एनर्जीज। तो अब आपके पास ये तो आगे बल्ब्स के यूनिट्स आ गए। इसके बाद हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फैंस, तो उसको भी अगेन हम क्या करेंगे, पावर इन वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। पावर इनकी टोटल कितनी बनी थी 300, ठीक है। टोटल इनकी पावर जो बनी वो कितनी बनी 300 इनकी पावर बनी थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास जो है ये इनकी कंजप्शन 10 आवर्स डेली, इट मीन के 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 3000 और ये अगेन आपके पास कितना बन जाएगा 90,000 ही बन जाएगा दोबारा। 300 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 90,000 आपके पास बन जाता है अगेन। तो 90,000 डिवाइडेड बाय इट इज़ 1000, तो ये आपके पास कितने बन जाते हैं अगेन 90 यूनिट्स, ठीक है। एक आपके पास आगे बल्ब्स के यूनिट्स आगे, एक आपके पास आगे अभी ये यू है, इसको प्लीज़ जीरो मत कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आगे किसके यूनिट्स आगे, फैन के यूनिट्स आगे। अब हमने इसके निकालने हैं आफ्टर दैट टीवी के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टीवी, टेलीविजन। ओके, तो अगेन फार्मूला क्या है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम जो है वो आपके पास आवर्स में कैलकुलेट होना चाहिए और इसको आपने ओवरऑल डिवाइड कर देना है 1000 पर। पावर जो हमने टीवी की गिवन है वो 100 वॉट है। इट मीन्स कि 100 इंटू टाइम जो है इसका कंजप्शन 5 आवर्स डेली है, यानी कि 5 आवर्स डेली। इट मीन्स के 30 मल्टीप्लाई लाजमी करना है क्योंकि इनको हम 1 मंथ के ऊपर कंज्यूम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 15,000 बनना चाहिए है। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके पास आ गया 15,000 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास थाउजेंड्स ही हैं, तो जो कि आपके पास कितने यूनिट्स बनते हैं, 5 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास तो आगे टीवी के यूनिट्स। इसके बाद हमें निकालने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आयरन। अगेन फार्मूला क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ कंजप्शन इन आवर्स ओवरऑल। ठीक है, कितने घंटे कंजप्शन है, 30 डेज के हिसाब से है, तो इसलिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। आयरन की जो पावर है वो 1000 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो कंजप्शन है वो 2 आवर्स डेली है, स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, और 30 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे आपके पास 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो आगे पास क्या आ जाएगा, 60 यूनिट्स। ओके, तो आगे पास जो आयरन ने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं वो आपके पास हैं 60 यूनिट्स। आफ्टर दैट अब हमने जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो करने हैं कि आपके पास टोटल यूनिट्स कितने हुए हैं इन सब के। 90 प्लस 90, ये आ गया आपके पास 15 और ये आपके पास आ गए 60। तो इसको अगर हम ओवरऑल समअप करें तो हमें पता लग जाता है कि 1 मंथ में हमने जो है वो कितने यूनिट्स को कंज्यूम किया है। ठीक है, तो इन सबको एडअप करने के बाद आपके पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 255 यूनिट्स। ये ओवरऑल हमारे घर में जो है अप्लायंस में कंज्यूम हुए हैं। और आपके पास जो एक्सपेंस इसका बन रहा है, जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, मंथली एक्सपेंडिचर प्राइस ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। प्राइस ऑफ यूनिट आपके पास ₹4 है, RS 4 रुपीज़ हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 255। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास आता है RS रुपीज़ कितने बनते हैं, 10 20 आपके पास जो है वो इसकी एक्सपेंस बनते हैं कि आपके पास 1 मंथ में जो है वो 1020 रुपये आपके पास जो है वो बिल आएगा। ऐसे तो बहुत सस्ता काम है बाहर, ऐसे तो ये यूनिट्स जो हैं काफ़ी कम लग रहे हैं, लेकिन जो आजकल के जो टाइम है उसके ऊपर तो यूनिट आपके पास राउंड अबाउट 65 रुपीज़ का है, तो बिल तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास इतना ही कंजप्शन हो तो इसके थ्रू आपके पास जो अपने आप मंथली जो है वो कंजप्शंस निकाल सकते हैं कि आपके घर में जो अप्लायंसेस लगी हुई हैं वो अप्लायंसेस की पावर्स और उनके फर्दर आपके पास जो है वो यूनिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी टाइम ऑफ कंजप्शन आप चेक कर सकते हैं कि मंथली आपके पास वो कितना कंज्यूम हो रहा है, और इसके बाद आपके पास जो है वो टोटल एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि 100 वॉट लैम्प bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply। यानी कि आपके पास दो अप्लायंसेस हैं, एक 100 वोल्ट पावर की है और एक आपके पास 4 किलो वोल्ट पावर की है, और दोनों जो हैं वो 250 वोल्ट सप्लाई के साथ अटैच हैं। कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस। वो कहता है बताएं करंट कितना होगा जो कि इन दोनों में से पास करेगा बाय प्रोवाइडिंग 250 वोल्ट्स। और सेकेंडली वो कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, और बताएं कि हर इन दोनों अप्लायंसेस की रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी जब इनमें से करंट फ्लो करेगा। तो बोथ के केसेस में आपने करंट भी फाइंड आउट करना है और बोथ केसेस में आपने रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। तो आपके पास दोनों अप्लायंसेस की जो है वो पावर गिवन है और वो सोर्स गिवन है जो कि इसको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके पास। तो प्रॉब्लम आपके पास जो है वो है 14.10, और आपके पास यहाँ पर जो इसका डेटा गिवन है, इस डेटा में आपके पास जो है वो पावर गिवन है, पावर ऑफ लैम्प, इसको हम P1 कह लेते हैं, जो कि आपके पास कितनी है 100 वॉट। और सेकेंडली आपके पास गिवन है पावर ऑफ वाटर हीटर, जो कि आपके पास 4 किलो वॉट है, इसको P2 कह लें आप, ठीक है, तो जो कि कितना बन जाएगा 4000 वॉट। ओके, और इसके अलावा आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं
वो आपके पास कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 250 वोल्ट्स। अब यहाँ से आपने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आपने बोथ केसेस में आपने करंट फाइंड आउट करना है I1 और I2, और सेकेंडली आपने इन दोनों की क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है, जो इन दोनों केसेस में आगे पास जो होगी वो फेस करना पड़ेगी जब आपके पास इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अगर आपने करंट फाइंड आउट करना है तो आपके पास सिंपल फार्मूला है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू VI1 और P2 आपके पास इज इक्वल टू VI2। कुछ ऐसे आपके पास जो है हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास करंट दोनों में कैलकुलेट हो जाएगा। तो P1 ओवर हो जाएगा वोल्ट इज इक्वल टू I1, सिमिलरली P2 ओवर V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे कि P1 ओवर V, पावर आपके पास फर्स्ट केस में 100 है और जो वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो है 250। तो यहाँ से आगे पास करंट I1 जो कैलकुलेट होगा वो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 250, वो आपके पास आ रहा है 0.4 एम्पेयर। ये फर्स्ट केस के लिए आपके पास जो है वो करंट कैलकुलेट हुआ, और सेकंड केस के लिए आपके पास हमने I2 कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी P2 ओवर V, पावर सेकंड केस के लिए आपके पास 4000 है और पोटेंशियल डिफरेंस 250 प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ से करंट आपके पास 4000 डिवाइडेड बाय 250 आपके पास कितना आ जाता है, 16 एम्पेयर। 16 एम्पेयर का यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है सेकंड जो आपके पास अप्लायंस है यानी कि वाटर हीटर में से, और 0.4 एम्पेयर करंट पास कर रहा है आपके पास लैंप में से। ये तो हो गया करंट कैलकुलेट हो गया। अब हमने कैलकुलेट करना है इनकी रेजिस्टेंसेस। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं किसकी तरफ, रेजिस्टेंसेस की तरफ। ठीक है, कि आपने रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल ओहम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I1 R1, और ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं V इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा V ओवर I1 इज इक्वल टू R1। तो यहाँ से आपके पास R1 किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर I1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो है इसको अगर सब्सिट्यूट करते हैं, यानी कि 250 डिवाइडेड बाय I1 आपके पास आया था 0.4, तो R1 आपके पास क्या आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आपके पास बनता है 625 ओहम। फर्स्ट जो आपके पास रजिस्टर है, यू कैन से अप्लायंस है, जो कि इलेक्ट्रिक लैंप है, वो आपके पास 625 ओहम रेजिस्टेंस शो करेगा। जबकि सेकंड केस के लिए आपके पास V ओवर I2 इज इक्वल टू R2। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कुछ ऐसे कि I2 इज इक्वल टू V ओवर क्या हो गया I2। ठीक है, V ओवर I2। तो आपके पास रेजिस्टेंस R2 जो है वो 250 डिवाइडेड बाय आ जाएगी, इसके केस में करंट आपके पास कितना था, 16 एम्पेयर था। तो 16 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास आ जाता है 15.62 ओहम। तो जो आपके पास सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक हीटर है, जो वाटर हीटर है, वो आपके पास 16.52 ओहम रेजिस्टेंस शो करेगा जब उसमें से जो है वो 16 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। डेफिनेटली अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है इट मीन्स कि रेजिस्टेंस कम है, और अगर आपके पास करंट जो है वो कम फ्लो कर रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे पॉसिबली है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है। ऑपोजिट केस में आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके पास था आपका सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, जो लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसमें वो एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाह रहा है और आपको ये बताना चाह रहा है कि रियल लाइफ और जो आइडियल कैलकुलेशंस हैं वो कितनी डिफर करती हैं। वो कहता है कि आर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट बाय मीन्स ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि जो वायर की रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आपने रिजेक्ट कर देनी है, आपने उसे काउंट नहीं करना, वो नेग्लिजिबल है।
तो कह रहे हैं कि एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओम है और उसमें से जो करंट पास करवाया जा रहा है वो 3 वोल्ट बैटरी की मदद से पास करवा रहे हैं। A current of 0.5 ampere passes through the resistor. Calculate the पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर के रजिस्टर ने पावर कितनी कंज्यूम की है और द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी कि आपके पास टोटल बैटरी ने कितनी आपके पास जो है वो पावर प्रोड्यूस की है और इन दोनों के बीच में आपने कहना गिव द रीजन डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक तो ये सिचुएशन गिवन है कि 5.6 ओम रेजिस्टेंस गिवन है और साथ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कि आपके पास ये एप्लीकेबल सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास अप्लाइड हो रहा है, जबकि आपके पास 0.5 जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है या जो यानी कि जो रेजिस्टर में से पास कर रहा है वो 0.5 है। प्रोडक्शन करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा जबकि आपके पास उसमें से पास करने वाला करंट 0.5 एम्पेयर है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसे आएगा कि एक तो आपके पास प्रैक्टिकल केस है, दूसरा आपके पास ये है कि उसमें आपने देखना है कि बैटरी ने जो करंट प्रोड्यूस किया और दूसरा आपने कैलकुलेट करना है कि उसमें जो रेजिस्टर है उसमें से एक्चुअली कितना पास किया। तो आपके पास सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस गिवन है रेजिस्टर की वो आपके पास है 5.6 ओम। इसके बाद आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि आपके पास 3.0 वोल्ट का है और इसके बाद वो कह रहा है कि जो करंट पास कर रहा है आई वो आपके पास है 0.5 एम्पेयर। फाइंड आउट हमने जो करना है वो बोथ केसेस में हमने पावर्स कैलकुलेट करनी है, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, ठीक है, इसे P1 कह लें आप, और सेकंड आपने देखना है पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर हमने पावर्स फाइंड आउट करनी है कि रजिस्टर में आपके पास पावर कितनी डिसिपेट हो रही है और बैटरी एक्चुअली कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। अब डेफिनेटली बैटरी की जो पावर है वो कुछ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर, बिकॉज बैटरी जो है वो आपके पास सोर्स ऑफ यू कैन से कि एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होगी या करंट प्रोवाइड हो रहा होगा और रजिस्टर में से करंट पास करते करते यानी कि जब तक रजिस्टर तक पहुँचेगा तो पॉसिबल ही है कि रास्ते में कहीं पर करंट जो होगा वो डिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे पास हम फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास जो पावर है, पावर P1 जो है वो आपके पास P1 के लिए जो आपके पास केस होगा वो तो ये होगा कि रेजिस्टर में से हमने करंट की डिसिपेशन चेक करनी है, तो हमें रेजिस्टर को यूज़ करना पड़ेगा और साथ हमें उसके करंट को भी साथ काउंट करना पड़ेगा कि करंट कितना पास कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, P = VI, लेकिन हमने चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी के लिए है स्पेसिफिकली क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट्स वाई अब हम यहाँ पर V को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि V क्या होता है IR बाय ओहम्स लॉ। तो P1 आपके पास क्या आ जाएगा, V आपके पास आ जाएगा IR इंटू I, ठीक है। तो ये आपके पास P1 जो बन जाएगा वो आ जाएगा I²R। सो दैट्स वाई P1 विल बी इक्वल टू लाइक I² यानी कि 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय R रेजिस्टेंस विच इज 5.6। तो 0.5 का स्क्वायर आपके पास 0.025 होता है और इसको अगर आपके पास 5.6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास पावर जो है वो फॉर डिसिपेशन इन रजिस्टर आपके पास क्या बन जाएगी 5.6। तो आपके पास ये आ रही है 0.14 I²R। ओके, 0.5 का स्केल 0.25 होगा, 0.5 इंटू 0.5 आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.6 आपके पास आ रहा है 1.4 वॉट, ठीक है। तो आपके पास रेजिस्टर में से जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 1.4 वॉट की है। और सेकंड केस के लिए अगर हमने चेक करना है बैटरी में से तो डेफिनेटली बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, सो दैट्स वाई आपके पास जो पावर इन सेंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो P2 = होगी VI, क्योंकि यहाँ पर हमने V इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि V जो है वो बैटरी का सोर्स है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपके पास P2 आ जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय I जो है वो करंट 0.5 है, तो P2 आपके पास जो है वो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच विल बी 1.5, ठीक है, वॉट। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस एक्चुअली आने की वजह यही है कि आपके पास जब बैटरी ने 1.5 वॉट की पावर प्रोड्यूस की तो डेफिनेटली रजिस्टर तक पहुँचने तक आपके पास कुछ ना कुछ पावर जो है वो डिसिपेट हो गई है रजिस्टर तक पहुँचने तक, ठीक है। तो सो दैट्स वाई इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस आपके पास मौजूद है।
तो ये आपके पास चैप्टर 14 के आपके पास न्यूमेरिकल्स थे और आई होप सो कि आपके पास जो है चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स आपको 100% क्लियर हो चुके होंगे। और कहीं भी अगर आपको कोई मसला है, कोई इशू है रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्स योर क्यूरीज। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.